पढ़ रहा से एक दिन दीवाने गालिब ये बहादुर शाह जफर दा दरबारी शायर सी और उस वक़्त दा सिरमौर शायर। ते तुसी आखोगे फिर बड़ा आनंद च रहिंदा होवेगा, बड़ा सुख दे च रहिंदा होवेगा, क्योंकि सारे शायरां दे च उच्चा ते बहादुर शाह दी किरपा दा पात्र बनया होया सी, प्रसन्नता दा पात्र बनया होया सी। बहादुर शाह उसते माण करदा सी। सारे आलम फाजिल उदा सन्मान करते सन। ते तुसी आखोगे बड़ा सुखी होवेगा, उदा बोल मैं थोड़े सामने रखा। परेशानियां सारे जहां की समेट कर, जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दे। सारी दुनिया दियां परेशानियां नूं इकट्ठा करिए, बेचैनियां नूं इकट्ठा करिए, चिंतावां नूं इकट्ठा करिए, वो मेरा दिल है। मैं इन्ना चिंतातुर, मैं इन्ना दुखी, मैं इतना परेशान। चोटी दे सियाणे मनुख नूं चीर के वेखोगे, सिवाए परेशानियां तो कुछ भी नहीं लभदा। खोल के वेखोगे, सिवाए दुखां तो होर कुछ भी नहीं मिलता। जैसे जैसे सियाणा होंदा जा रहा है, परेशान क्यों? वो देखदा किसी एक कद पहलू च मैं अगे मैं तो पछड़िया होया। पछड़िया होना बोझ बनता है। मैं फिर अर्ज करा, इस वास्ते चोटी दा धनवान महा दुखी होवेगा। हज़ारां पहलुआं च पिछे, कोई सेहत दे च अगे है, तंदुरुस्ती दे च अगे है, धन दे च पछड़िया है। धन दे च ते बहुत अगे चला गया, तंदुरुस्ती गवा बैठा। सारे पहलुआं च कोई अगे नहीं आता, एक पहलू च अगे आता, हज़ारां च पछड़िया होया। मनुख सारे पहलुआं दे संपूर्ण होना चाहता है। किसी नूं धार्मिक महापुरुष कहते ने, मनुख परमात्मा होना चाहता है। ये वगदी हुई सरिता, ये वगदी हुई नदी सागर होना चाहती है। तो हुण मनुख परमात्मा होना चाहता है, सब कुछ होना चाहता है। तो किवें होवे? एक नुकता है, सब कुछ होने वास्ते समा चाहिए। समा तो समय दे च मनुख यतन करता है। जिहड़ा मनुख सब कुछ होना चाहता है, समय की बड़ी कदर करता है। एक एक मिनट, एक एक सैकंड। यूरोप के समय की बड़ी कीमत, बड़ी कदर। लॉस एंजलिस के एक खुले समागम दे दास ने 40 मिनट बोलना सी। मैनू याद है, जिहड़ा सज्जन मैनू लै जा रहा सी किते जाम में फस गया। स्टेज ते सिर्फ मैं 1 मिनट लेट पहुंचे। उत्थे एक बहुत छोटी दा सियाणा मनुख बैठा सी। कहते गए नहीं जी, अंदाजन 5000 बंदे बैठे ने, 5000 मिनट ते जाया गए ना, असीं 1 मिनट लेट आए। एक एक मिनट का हिस्सा। मनुख सब कुछ होना चाहता है तो समा चाहिए। इस वास्ते बहुत मसरूफ मनुख कह देंदा है, मेरे को समा नहीं। समय दी मनुख इस ढंग नाल वरतों क्यों करता है? सब पहलुआं च अगे होना चाहता है। मैं तो कई दफा देख के हैरान हो जाता। सारी भज दौड़ आराम वास्ते है, ते मनुख कोल आराम नहीं, आराम करने लई समा नहीं है। सारी भज दौड़ रोटी वास्ते है, रोटी खाण दी वेल कोई नहीं। मैं ऐसा देखा, मैनू कईयां ने इस तरह कहा, विज्ञानी जी तुसी कहंदे अमृत वेले उठ के 5 बाणियां दा जप करो, साडे कोल रोटी खाण दा वेल नहीं। उन्हां नूं मैं कहना हुन्ना, सारी भज दौड़ ते रोटी वास्ते, रोटी खाण दी वेल नहीं।
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 2 ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੇ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮੂੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਵੇਲ ਕੱਢ ਲੈਗੀ, ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਣੋ ਸਤ ਓਵੰਤੋ ਮਰਣੋ, ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰ, ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ। ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਤਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਟਾਉਣਾ? ਤੈਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਮਿਟਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਮਿਟਾ ਦੇਗਾ, ਮਿਟਾ ਦੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾਈਏ? ਮਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਵਕਤ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ? ਤਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਮਿਟਾ ਦੇਗਾ। ਮਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ, ਇੱਕ ਛਿਣ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਘੰਟਾ, ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਚ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਚ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਮਨ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦਾਂ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਭਵਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਚ ਮਨ ਆ ਜਾਏ, ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਕਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ 2 ਕਵਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ, ਇੱਕ ਸਵਈਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਅਨਾਥ, ਅਨਾਥ ਨਾ ਮੌਸਰ, ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਦਾਤਾ, ਨਾ ਮੌਸੋ ਭਿਖਾਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
सिर्फ उसका हथ ही थले नहीं, उसका सब कुछ थले है। मंगता सब तो थले आउंदा है। इस हस्ते कहते ने भिखारी तो मंगते तो कोई उच्चे आचरण ते गुण की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ਉਹਦੇ ਕੋਲ कुछ भी नहीं होना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई सदाचार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। भिखारी तबीयत मांगत बिरती मनुखता सभ्यता तो सब तो थले गिरा देगी। इस वास्ते मंगते कोल कदी भुल के भी इखलाक की कामना नहीं करनी चाहिए। होंदा ही नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ। मंगता सब तो थले, हर पहलुआं च थले आउंदा है। भाई साहब कहते ने कोई इस तरह का मंगता नहीं होवेगा, हे प्रभु जितना मैं हद दोगे ना कुछ होना है, कुछ भी नहीं मैं तो सोना दाता रूहे जमीन ते तेरे जैसा कोई दाता नहीं, मेरे जैसा कोई भिखारी तो सोना दाता तो सोना नाथ अनाथ न मोसर तो सोना दाता न मोसो भिखारी। तेरे जैसा हो कोई नाथ मालिक नहीं है जिन्हें सबनों नथया होया है, ते मेरे जैसा अनाथ कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे हत्थां च कुछ भी नहीं, तेरे हत्थां च सब कुछ है। मेरे हथ खाली, तू सबनों नथे होया, सब कुछ तेरे काबू च, मेरी मुट्ठी च कुछ भी नहीं। उंज मुट्ठी दे च बंद करने की कोशिश तो असीं बड़ी करते हैं, जीवन भर करते हैं। जीवन नूं मुट्ठी च बंद कर दईए, जवानी नूं मुट्ठी च बंद कर दईए। ते इस तरह होंदा है जिवें हवा नूं मुट्ठी च बंद करिए तो निकल जाती है जवानी, निकल जाता है जीवन। सब कुछ मुट्ठी दे च बनने की कोशिश करते हैं। सब कुछ जिसकी मुट्ठी च होवे उन्होंने कहते नाथ, सब कुछ नूं नथे होया, सब कुछ उहदे कोल है। अनाथ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सो ना नाथ अनाथ ना मौसर, तो सो ना दाता ना मौसो भिखारी। मोसो ना दीन दयाल ना तोसर, मोसो अज्ञान न तो सो बिचारी। ये सवैये काबले शुनीद ने सुनने वाले। भाई साहब कहते ने मेरे जैसा होर कोई कमज़ोर नहीं। कमज़ोर नूं दीन कहते ने। दीन शब्द अरबी फारसी का होवे ते अर्थ बनते हैं धर्म। दीन शब्द संस्कृत का होवे ते इहदे अर्थ बनते हैं कमज़ोर। दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उबार गनी मन गारे। कमज़ोरां दी पालना करता है दीन कमज़ोर। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। इत्थे दीन दे अर्थ धर्म नहीं। जो कमज़ोर दी खातर लड़े ते कमज़ोर दी बांह पकड़ ले। कौन कमज़ोर दी बांह पकड़दा है? हर एक ताकतवर दे पिछे चलते हैं। कमज़ोर की बांह कौन पकड़े? कश्मीरी पंडितां दी बांहां कमज़ोर हो गई, पकड़ ली बांह गुरु तेग बहादुर साहब ने। वाक भी जुड़ गए। बांह जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजे बांह ना छोड़ी। सिर दे देंगा, ये बांह नहीं छड्डांगे। सूरबीरता है। हे प्रभु मेरे जैसा कोई दीन नहीं है, पर तेरे जैसा कोई दयालु भी नहीं है। इतनी दया है, इतना कोई दयालु नहीं हो सकता। मनुख की दया सीमित है। ये भी मैं अर्ज करा, हर जगह और हर एक ते दया मुश्किल है, मुश्किल है। हर वक्त दया और हर एक ते दया, जिवें सूरज दे चों हर वक्त रोशनी निकलती है, दया जिसका सुभाव दे हर वक्त दया ही निकलती है। हर एक ते दया निकलती, हर वक्त दया होंदी। मोसो ना दीन दयाल ना तो सर, मोसो अज्ञान ना तो सो बिचारी। मेरे जैसा मूड अज्ञानी कोई भी नहीं।
ऐसा क्यों कह रहे ने? सब तो वड्डा ज्ञान है जे इतनी समझ आ जाए मैं अज्ञानी हाँ। सब तो वड्डी सियाणप है जे किधरे समझ आ जाए मैं कुछ भी नहीं। मैं फिर अर्ज करा, धर्म की साधना सब कुछ होना नहीं। धर्म की साधना है मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। संसार की साधना है मैं सब कुछ होना है, मैं सब कुछ होना। कमज़ोर तो कमज़ोर मनुख भी कई दफ़ा सामने सिर अड़ के खड़ा हो जाता है, तो इतना कमज़ोर मैनू ना समझ, मैं भी कुछ हाँ। तो इतना नीवा मैनू समझ ले, मैं इतना नीवा नहीं हाँ। छोटा होना अखरदा है, छोटा होना बेचैन करता है, छोटा होना परेशान करता है। कोई भी छोटा नहीं होना चाहता, वड्डा होना चाहता है, सब तो वड्डा होना चाहता है और सब तो वड्डा परमात्मा। मोसो न दीन दयाल न तो सर, मोसो अज्ञान न तो सो विचारी। तेरे जैसा कोई विचारक नहीं है, मेरे जैसा कोई अज्ञानी नहीं है। तीसरी पंक्ति, मोसो न पतत पावन तो सर, मोसो बेकारी न तो सो उपकारी। मेरे जैसा कोई पतत नहीं है, पर हे प्रभु तेरे जैसा कोई पतत पावन भी नहीं है। इस रूहे जमीन ते मेरे जैसा कोई विकारी नहीं है। ना कुछ होना, कुछ भी नहीं, कुछ भी। पर तेरे जैसा कोई उपकारी नहीं है। मोसो बिकारी न तो सो उपकारी, मोरे है अवगुण तो गुण सागर। जात रसातल ओट तिहारी, तू गुणा दा सागर है मैं अवगुणा दा सागर। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। मैं सब कुछ हाँ, मैं सब कुछ हाँ। संसार दे चल सकता है, संसार दे चलाया जा सकता है, निरंकार की दरगाह दे च नहीं, गुरु की दरगाह दे च नहीं। उत्थे आके तो यही आखना पैना मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। बीज जिस दिन ना कुछ हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, उसे दिन दरख्त बनता है। बिल्कुल ना कुछ हो गया। बीज आखे मैं सब कुछ हाँ, तो सब कुछ होने तो रह जाएगा। ना दरख्त बन सकेगा, ना शाखा बन सकेगा, ना फुल बन सकेगा, ना फल बन सकेगा। ना कुछ हो के ही मनुख सब कुछ हो जाता है। भाई साहब भाई गुरदास जी का दूसरा सवैया। भाई साहब कहते ने, रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन, शोभाहीन भागहीन तपहीन बावरी। कावे चाल भी ऐसी है जिसके उत्ते बड़े बड़े विद्वान आशश कर उठते। इते प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, पिता अकाल पुरख, दादा अकाल पुरख, पिता गुरु नानक देव जी महाराज। ये सारा खजाना बड़ा पिया है, कोई खोले तो सही, कोई खोले तो सही। खजाना खोलिया नहीं, इस वास्ते कंगालता बनी हुई है। जितना ज्ञान का साहित्य सिख जगत कोल है, शायद ही किसी कोल हो। पर जितनी अनगैली इस कौम ने की है, शायद ही किसी ने की हो। ये भी मैं अर्ज नहीं खोले। भाई साहब कहते ने, ए खूबियां मेरे कोल नहीं ने। रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शोभाहीन भागहीन तपहीन बावरी। पहली पंक्ति, ना साडे कोल कोई शोभा है, ना कोई साडी कुल उच्ची है, ना साडे कोल कोई रूप रंग है, ना साडे कोल कोई ज्ञान है, ना कोई साडे कोल गुण है। मैं अर्ज करा, बिल्कुल खाली झोली, बिल्कुल खाली हिरदा जड़ा लैके आए, वही भरिया जाता है।
पहले ही भरिया होया है गुणा नाल कला लान, मैं सब कुछ हाँ, मैं सब कुछ हाँ, मैं सब कुछ हाँ, यकीन जानो खाली चले जाते। ये ते बड़ा सोहना उदाहरण दिता है भगत कबीर ने। कबीर कहते ने, हर है खांड रेत में बिखरी, हस्ती चुनी न जाए हस्ती हाथी। कहो कबीर कुल जात पात तज, चीटी हो चुन खाए। ये जो खंड दे दाने रेत दे च बिखरे पे ने, ये हाथी नहीं चुन सकता, हाथी ते दूरों दिखाई देता। ये तशबीह दी है। जो धार्मिक सभा दे च भी अपनी प्रदर्शनी करे, मैं कुछ हाँ, कबीर कहते हाथी आया है, हाथी आया। जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च भी आखे मैं कुछ हाँ, मेरी भी कोई होंद है, असी एवें नहीं हाँ, ये हाथी आया है। ये सूंड मारेगा शायद एक अध दाना खंड दा आ जाए, हज़ारा दाने रेत दे आ जाणगे, फिक्का आएगा।